कि नीट पेपर मामले को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और ये घमासान अब चरम पर पहुंच चुका है क्योंकि लगातार विपक्ष इसको लेकर सदन में हंगामा कर रहा है और सदन के बाहर भी हंगामा हो रहा है। आपने देखा बीते दिनों से किस तरीके से जंतर मंतर पर जो है तबाही मचाई गई है, उत्पात मचाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा देते हैं और ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है ये पेपर लीक पर पीएम मोदी का सख्त रुख सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है, दोषियों को सजा दिलाई जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अराजकता और दबाव में नहीं झुकेंगे मोदी। युवाओं के भविष्य पर पीएम मोदी की यह बड़ी घोषणा है कि हमें भी युवाओं के भविष्य की चिंता है और जिन्होंने भी पेपर लीक किया है उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम पूरे मामले को जो है भेजेंगे और वहां पर जल्द से जल्द समाधान की उम्मीद हम रखते हैं। अराजकता और दबाव में मोदी नहीं झुकेंगे, यानी कि सरकार नहीं झुकेगी, ये बात साफ हो गई है। जिस तरीके से लगातार 3 दिनों से अराजक तत्व जंतर मंतर पर और आसपास के पूरे इलाके में उपद्रव मचा रहे हैं, उनको लेकर अब ये पीएम मोदी का रुख साफ हो गया है। पीएम मोदी का साफ तौर पर कहना है कि छात्रों के हम साथ खड़े हैं, उनकी जो भी मांगे साथ खड़े हैं और ये बात हम भी कहते हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। पेपर लीक को लेकर हम लगातार आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। ये जो पेपर लीक माफिया है उनके ऊपर कड़ा प्रहार होना चाहिए, लेकिन अगर उसका रास्ता अराजकता से होकर गुजरता है, अगर उनके मंच से आजादी के नारे लगाए जाते हैं, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, तो वैसे लोगों के साथ या वैसे गुंडों के साथ सुदर्शन न्यूज नहीं खड़ा होगा। ये बात आज नहीं, हम लोग बहुत पहले से बोलते आए हैं। आपने देखा होगा कि प्रदर्शन में कई प्रकार के चेहरे भी आपको नजर आए होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए गृह मंत्री ने भी ये बात साफ कर दी है कि हम कार्रवाई करेंगे। और अब देखिए सदन में लगातार इस बात को लेकर जो है घमासान मचा हुआ है और घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से ये मांग की जा रही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे। कांग्रेस जनता पार्टी और विपक्षी दलों के संसद चलो मार्च को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख अब साफ कर दिया है। इसके बावजूद देखिए सीजेपी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए त्वरित न्याय के तहत फास्ट ट्रैक अदालतों में गठन का बड़ा फैसला लिया है। दूसरी ओर दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद दिखी, जहां बैरिकेड तोड़ रहे उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय समेत 16 मेट्रो स्टेशन को बंद करके इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। ये अहम जानकारी है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको भी ये खबर पता होनी चाहिए। 16 मेट्रो स्टेशन जिनमें राजीव चौक, सेंट्रल सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय सहित 16 मेट्रो स्टेशन बंद है, इंटरनेट पर पाबंदी है। आप अंदर ही अंदर रूट जरूर बदल सकते हैं, लेकिन आप स्टेशनों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सख्ती के साथ साथ सरकार ने बातचीत के दरवाजे भी खोल रखे हैं। अब देखिए सरकार नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा को तैयार है, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी लगातार हंगामा कर रहे हैं और वो अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। जहां पुलिस डिजिटल ट्रैकिंग और काउंसलिंग के जरिए उपद्रव रोकने में जुटी हुई है, तो वहीं विपक्ष अपने अड़ियल रवैये के चलते सदन को बार बार बाधित कर रहा है। सरकार कानूनी सुधार और संवाद से शांति करना चाहती है, लेकिन पूरा विपक्ष मामले में केवल राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है। ये देखिए इधर से सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सारे मामले को देख रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को जो है युवाओं के साथ रहते हैं और युवा के साथ परीक्षा, खासतौर पर हमने देखा है कि जब परीक्षा कुछ आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। ऐसे में एक सवाल छोटा सा ये भी बनता है कि प्रधानमंत्री अगर ये पहले ही करते, अगर ये पोस्ट पहले करते तो कहीं ना कहीं युवाओं को एक भरोसा मिलता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी बातों को, हमारी पीड़ा को समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक देरी की वजह से ये जो पूरा हंगामा हुआ है, एक देरी का ये भी माना जा रहा है कि इसकी वजह से हुआ होगा। लेकिन देखिए कुल मिलाकर बात यही है कि सरकार ने अब ये साफ तौर पर अपना रुख साफ कर दिया है कि सजा हम दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि जिस तरीके से लगातार उपद्रव किया जा रहा है, चाहे जंतर मंतर पर सीजेपी और सीजेपी के गुंडे हों या फिर सदन में विपक्ष हो, आपने देखा अखिलेश यादव हो, चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो, किस तरीके से जो है लगातार विपक्ष इस मुद्दे को भूनता हुआ नजर आ रहा है। और राजनीति में लगातार इसको लेकर हलचल भी देखने को मिल रही है, सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। मीनाक्षी, अब तक की क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार चौथा दिन है आज सदन का और बार बार कार्रवाई स्थगित हो रही है। स्थगित होने के साथ साथ काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। विपक्षी सिर्फ अपने एक बात पर अड़ा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मान लेते हैं कि अगर सरकार काम करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन विपक्ष अगर इस तरीके से अड़ियल रवैया अपनाएगा तो बाकी के काम सदन में आखिर कब होंगे?
का रवैया रहता है, जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहता है, वो नहीं चाहता है कि पार्लियामेंट चले, सदन अच्छे से चले, क्योंकि हर जब भी पार्लियामेंट चलता है, हर सदन में इनका यही रवैया रहता है। विपक्ष हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा ऐसा उठाता है कि पार्लियामेंट चले ही नहीं। अब यहाँ पर जो सरकार है वो चर्चा के लिए तैयार है। यहाँ पर विपक्ष अड़ गया है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, उसके बाद ही वो जो है आगे चर्चा करेगा। इसके ऊपर सरकार कहती है कि पहले चर्चा होगी, उसके बाद अगर धर्मेंद्र प्रधान इस मामले में कहीं भी लिप्त पाए जाते हैं तब उनसे वो इस्तीफा मांगा जाएगा। लेकिन पहले चर्चा की जाए और विपक्ष जो है ये साबित करे कि धर्मेंद्र प्रधान जी की इसमें गलती है। लेकिन यहाँ पर सरकार साफ मना कर दी है कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी की कोई गलती नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उसने साफ लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और अपराधियों को सजा मिल चुकी है। इसके बाद दोबारा पेपर भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और ये साल जो है छात्रों का बर्बाद नहीं हुआ है। तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? यहाँ पर जो है सरकार पूरे तरीके से दावा करती हुई नजर आई है कि छात्र जो है उनके लिए प्रायोरिटी में है और छात्रों के वो एकदम साथ है और छात्रों के लिए ही वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पर लगा हुआ है। इसके साथ ही कल जेपी नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी राज्य जो जहाँ पे इंडी गठबंधन की सरकार है, राज्यों में बताया कि किस तरीके से कितने पेपर लीक हुए हैं और उन पर जो है क्यों बात नहीं करता है विपक्ष। तो ये जो तमाम सवाल है ये सरकार उठाती हुई नजर आई है। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि जो तस्वीरें हम सुबह से भी देख रहे हैं, लगातार सदन के अंदर बाहर हंगामा हो रहा है। इधर सत्ता पक्ष भी अब जो है विपक्ष के रवैये के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रही है। इस तरीके से आमने सामने आना और कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई का बार बार बाधित होना, देखिए जाहिर बात है कि मानसून सत्र हो या फिर शीतकालीन सत्र हो, लोगों की बड़ी उम्मीदें होती है जब सत्र चलता है। बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करवाना, हंगामा करना, कहीं ना कहीं करोड़ों का नुकसान तो होता ही है। जनता की उम्मीदों पर भी पानी फिर रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विपक्ष नहीं चाहता है कि कोई भी काम जो है सरकार ठीक से कर पाए, ताकि उनको जो है सवाल उठाने का मौका मिल जाए। इसलिए वो जो है हर बार अड़ंगा अड़ाने में जो है कामयाब भी रहती है। कई बिल जो है सरकार को ऐसे ही लाने पड़ते हैं बिना डिबेट के, क्योंकि जब सरकार विपक्ष जो है अड़ जाता है तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचता और सरकार फिर अपने तरीके से जो है वो बिल लेके आती है। लेकिन फिलहाल जो है जब से सत्र शुरू हुआ है तब से लेके आज तक सरकार सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट जो है वो करती हुई नजर आई है कि आइए जो भी मुद्दे हैं बैठकर चर्चा करते हैं, सॉल्व करते हैं और आगे जो है काम बढ़ाते हैं। लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है, उसको इस हुड़दंग में, इस गुंडागर्दी में ही मजा आ रहा है। और आज तो संसद के बाहर जो मकर द्वार है वहां पर एक अलग ही तरह का जो है तस्वीर देखने को मिली है, जिसमें पक्ष और विपक्ष सामने खड़े होकर एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आए हैं। जैसे ये कोई माननीय जन ना होकर के कोई जैसे गैंग होता है गली में खड़े हो जाते हैं, ऐसी कुछ तस्वीरें जो है सामने आई है। हालांकि इनके पास एक ऑप्शन है कि संसद में जाकर वो डिबेट कर सकते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों अपने जो है पक्ष रख सकते हैं। लेकिन ऐसा न करते हुए दोनों मकर द्वार पर खड़े हो गए और एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीर भी जो है अलग मैसेज देती है विश्व में भी। बिल्कुल क्योंकि मीनाक्षी, ये भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो पोस्ट किया है उसके बाद से लोगों में कहीं ना कहीं एक भरोसा जरूर जागा है। क्या लगता है ये जो पूरा मामला है इसको लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही अकाउंटेबिलिटी के तहत ये पोस्ट कर देते तो शायद ये हंगामा नहीं होता। लेकिन ये जो छात्रों का प्रोटेस्ट हाईजैक होने के बाद कुछ गुंडों ने जिस तरीके से उत्पात मचाया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर क्या प्रक्रिया आगे चल रही है? क्योंकि इसमें कई पुलिस वाले बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके बयानों को भी दर्ज किया जा रहा है। पूरा प्रोसेस क्या कहता है? पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस पर सामने आया क्या? बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है वो अभी फिलहाल जो है पूरी जांच कर रही है, सीसीटीवी खंगाल रही है कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, जो पत्थरबाजी हुई है, जो डंडेबाजी पुलिस के ऊपर हुई है, पुलिस प्रशासन के ऊपर हुई है, जो नुकसान करने की कोशिश की, वो सभी जो है सीसीटीवी जो है खंगाले जा रहे हैं। और जो भी इसमें आरोपी रहेंगे, जो भी अपराधी रहेंगे, उनको पकड़ के उनको जो है निश्चित कार्रवाई उन पर की जाएगी। तो यहाँ पर जो है अभी फिलहाल पुलिस जो है
पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, लेकिन कहीं ना कहीं दंगाइयों का खौफ भी जो है ठीक है। दिल्ली में इस वक्त यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि दंगाइयों का खौफ जो है चारों तरफ इस वक्त है कि क्योंकि ये लोग जो है आम इंसान को भी बिल्कुल, नहीं जिस छोड़ रहे, तरीके से जिस 2-3 दिनों से ऑटो उपद्रव वालों का किया हुआ है, जाहिर बात है कि आम जनता भी वहां से गुजरने में भी कतरा रही है, डर रही है। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी, आपने अपना जो है रिपोर्ट हम सबको दिया है और आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि क्या इस वक्त बाहर की स्थिति है।